किसी भी प्रदेश के निगम चुनावों पर इतना फोकस नहीं होता जितना बृहन मुंबई का, और इसकी एक अहम वजह भी है क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगरपालिका है। इसके नतीजों ने राजनीति की उस तस्वीर को साफ किया है जिसे अब नेता और पॉलिटिकल पार्टियों को समझना बेहद जरूरी है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं से नहीं बल्कि वहां की समस्याओं से लड़ना होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस तस्वीर की जिसके चलते जनता ने बीएमसी का किंग चुन लिया है। बीएमसी का किंग कौन, आज इसका फैसला हो गया। बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना ही हावी रही, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद ठाकरे ब्रदर्स के लिए यह चुनाव एक अग्नि परीक्षा की तरह थी। भले ही ठाकरे ब्रदर्स ने इस दौरान एकता दिखाई हो, लेकिन महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी थी और अब नतीजा सभी के सामने है। तस्वीरों ने एक बात तो साफ कर दी है कि उद्धव ठाकरे मुंबई की जनता की नब्ज पहचानने में बुरी तरह फेल साबित हुए। महायुति ने जनता को लुभा लिया। सबसे बड़ी दुर्गति हुई शिवसेना यूबीटी की। राज ठाकरे को लेकर चुनाव लड़ना उद्धव ठाकरे के लिए ठीक नहीं लगा। ये साफ नतीजों में लगा कि राज और उद्धव की ये जो जोड़ी है ये लोगों को रास नहीं आई। यही हाल महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों में दिखा जो पहले भी नजर आ चुका है। बीजेपी की तस्वीर यहां लगातार बड़ी होती गई और एक बिगर पिक्चर की तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बना ली। केंद्र और प्रदेश सरकारों में उनकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने अपने प्रभाव वाले इलाकों में जीत दर्ज की। नतीजे विधानसभा चुनाव के नतीजों की तर्ज पर आए और ठाकरे बंधुओं को जो मराठी मानुस वाला जो एक कार्ड उन्होंने फेंका था वो कार्ड भी बेकार होता नजर आने लगा। वोटर्स ने जैसे उनके इन मुद्दों को अपने कानों तक पहुंचने ही नहीं दिया, या यूं कह सकते हैं कि अनसुना कर दिया। ठाकरे बंधुओं ने इन चुनावों में मराठी मानुस पर जोर दिया था। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार मराठी वोटर्स ने उन्हें 49% यानी कि 49% का वोट शेयर दिया, लेकिन मुंबई के मराठी वोटर कुल 38% है, जबकि उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य समुदाय जो कि बीजेपी के पक्ष में मजबूत रहे वो 30 से 35% के बीच माने जाते हैं। ऐसे में महायुति ने इन गैर मराठी वोटों को मजबूती से जोड़ा। ठाकरे गठबंधन का फोकस सिर्फ मराठी पर रह गया, जो कि फेल नजर आया। साबित हुआ कि सिर्फ मराठी पर उनका जो फोकस था वो उनकी हार की वजह बन गया। गैर मराठी भाषियों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करने की जो घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उत्तर और दक्षिण भारतीयों को वो रास नहीं आया और मराठियों को भी उन्होंने नाराज कर दिया। इधर विश्लेषकों का यह मानना है कि उद्धव की ये बड़ी गलती है कि राज ठाकरे की एमएनएस तो पहले से ही कमजोर थी। कई स्थानीय चुनावों में तो वो खाता भी नहीं खोल सकी थी। ऐसे में उनके साथ जाना एक गलत फायदा था। ऐसे में उनके साथ जाना एक गलत निर्णय था। उद्धव को इससे कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता था। ये सब जानते हुए भी राज ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। उद्धव ठाकरे को क्यों चुना, ये भी एक बड़ी बात है। राज ठाकरे की एमएनएस का अगर इतिहास उठा के देखें तो वो हमेशा उत्तर भारतीय विरोधी रहा। उनके साथ गठबंधन ने मुंबई के उत्तर भारतीय जो कि कुल वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा है, ठाकरे गठबंधन से दूरी बना ली और बीजेपी शिंदे की गुट के साथ वो वोटर्स आगे बढ़ने लगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बजाय एमएनएस को चुनने का नतीजा यह हुआ कि अल्पसंख्यक वोटों से भी पार्टी अपने हाथ धो बैठी। उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं के हुए न मुसलमानों के हुए वाले फॉर्मूले पर काम किया, यानी कि ना तो अब उनके पास मराठी मानुस उनसे बहुत ज्यादा खुश हुए, वो हिंदुओं के लिए भी एक ऑप्शन नहीं थे और ना वो मुसलमानों के ऑप्शन बन पाए। कांग्रेस मुंबई में ज्यादा प्रभावशाली थी। कांग्रेस के वोट भी शिवसेना यूबीटी को ट्रांसफर होते चले गए। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस के साथ रहते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। एक समय ठाकरे परिवार जो है मुंबई के लिए बड़ा ब्रांड माना जाता था, वो अजय हुआ करता था। लेकिन साल 2022 में शिवसेना ने एक ऐसा विभाजन देखा, दो भाइयों की टूट देखी और फिर विचारों के इस मतभेद ने इस ब्रांड को खत्म कर दिया।
उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना ही नहीं और धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट को मिल गया। ये आम धारणा बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है, यानी कि जो उनका वीआईपी स्टेटस है वो भी लोगों से उन्हें दूर कर रहा है। जब तक उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, विधायकों तक का उनसे मिलना संभव नहीं हो पाता था। बीजेपी नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं का यह आरोप रहा कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्रियों को से वैसा कनेक्ट नहीं रखता जैसे वो पहले रखा करता था जब बाला साहब ठाकरे थे। इसके साथ युवा और नई पीढ़ी के मतदाता में ठाकरे नाम की अपील घटने लगी, जबकि 18 से 25 उम्र के जो लोग हैं उन लोगों ने बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया। कांग्रेस की तुलना में एमएनएस मुंबई में संगठनात्मक रूप से कमजोरी नजर आई। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता तो मराठी अल्पसंख्यक उत्तर भारतीय वोटों का बेहतर संयोजन किया जा सकता था, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने से यह संतुलन भी बिगड़ गया। इधर बीजेपी शिवसेना ने संगठन स्तर पर काम किया, बेहतरीन काम किया और बीजेपी के लिए तो एक बात ये कही जाती है कि वो हर चुनाव को बड़े ही जोरों से लड़ती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने केंद्रीय योजनाओं, विकास कार्यों, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर फोकस किया। महायुति का वोट शेयर बढ़ गया, जबकि ठाकरे गठबंधन का वोट शेयर कम हो गया। बीजेपी ने गैर मराठी वोट बेस को भी मजबूत किया और शिवसेना, जो कि शिंदे की शिवसेना थी, शिंदे की सेना ने ग्रॉस रूट लेवल पर मराठों को गठबंधन में साथ लाने का काम किया और वो कामयाब भी रहे। इधर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि मन से बनाया, उस समय लोगों में उम्मीद जगाई थी कि वो शिवसेना का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शुरुआती बीएमसी चुनावों में मनसे ने प्रभाव भी दिखाया, लेकिन समय के साथ साथ मनसे की राजनीति इधर उधर के विचारों से मिलती चली गई, भ्रमित होने लगी और दूसरों के द्वारा संचालित होने लगी। राज ठाकरे का अवसरवादी रुख, जो कि कभी मराठी, कभी हिंदुत्व, कभी भाजपा से नजदीकी, ये उनके कट्टर सपोर्टर्स को रास नहीं आया। मतदाताओं को वो स्थायी भरोसा नहीं दे सके। इसके साथ ही उनके संगठन का विस्तार बहुत कम हुआ। स्थानीय मुद्दे पर स्थिर राजनीति के अभाव में मनसे बीएमसी जैसे चुनावों में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाई। इधर बीजेपी ने महाराष्ट्र की नस पकड़ ली। बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की दुर्गति का एक अहम कारण यह भी था कि बीजेपी आक्रामक रूप से उभरने लगी। भाजपा ने अपने एक दशक में मुंबई में संगठन के तौर पर जो उनका संगठन है उसे बहुत मजबूत किया, उसमें उसकी नींव को मजबूत किया। उत्तर भारतीय मतदाता जैसे कि गुजराती, बनिया वर्ग और मध्यम वर्गीय हिंदुत्व समर्थन जो था वो किसे मिला? बीजेपी को मिला और बीजेपी संगठित होने लगी। इधर भाजपा ने बीएमसी को मिनी विधानसभा चुनाव बना लिया और वो उसी तरह लड़ी भी। संसाधन, प्रचार, नेतृत्व तीनों स्तरों पर बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त बनाई। ठाकरे बंधुओं की बिखरी राजनीति के सामने भाजपा का संगठित चेहरा, आत्मविश्वासी विकल्प, ये जनता को ज्यादा भाया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त महत्व दिया और जनता बीजेपी के इन मुद्दों से, बीजेपी के इस तरह के काम से प्रभावित हुई और जनता ने वही चुना जो उसे लगा कि उन्हें एक स्थायी विकास दे सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।